लाल चौक कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में एक व्यापारिक केंद्र है, जिसका नाम मॉस्को रेड स्क्वायर में केंद्रीय बाजार के नाम पर रखा गया है। यह माना जाता है कि श्रीनगर में उत्साही कम्युनिस्टों के एक समूह ने 1917 में मॉस्को में लेनिन के सत्ता में आने के बाद इसका नाम लाल चौक रखा। दशकों पहले लाल चौक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा प्रचलित वामपंथी कश्मीरी राष्ट्रवादी राजनीति का प्रतीक बन गया। जब सोवियत संघ आरोही था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता लाल चौक और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन के लिए जुट जाते हैं। 1980 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने चौक के बीच घंटाघर को खड़ा किया। यह शुरू में श्रीनगर में बजाज के लिए एक विज्ञापन के रूप में काम करता था। बाद में वर्षों तक इसका नवीनीकरण नहीं किया गया और इसने काम करना बंद कर दिया। आज लाल चौक और घंटाघर कश्मीरी राजनीति का नया प्रतीक बन गया है। सितंबर 2010 में जब मीर वाइस उमर फारूक ने ईद उल फितर पर ईदगाह से लाल चौक तक के एक मार्च का नेतृत्व किया और JKLF नेता यासीन मलिक के साथ कार्यक्रम स्थल पर लोगों को संबोधित किया, तो लगभग हर दूसरे कश्मीरी अलगाववादी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले झंडों ने टावर तक अपना रास्ता देखा। नेहरू के शब्दों का अनुवाद करते हुए शेख अब्दुल्ला थोड़ा और आगे बढ़े। अब्दुल्ला ने एक फारसी कविता सुनाई, मन तू शुदाम तू मन शुदी, ताकास नगोएत बाद अजी, मन देगे राम तू देगेरी, यानी मैं तुम बन गए और तुम मैं बन गए, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि तुम मुझसे अलग हो। श्रीनगर के लाल चौक का ऐतिहासिक महत्व सदियों से रहा है। यह चौक गवाह है भारत की आज़ादी का तथा पाकिस्तानियों के नापाक इरादों का। सन 1947 में पाकिस्तानी कबालियों तथा अलगाववादियों का मुकाबला करने के लिए यहाँ की आवाम ने इस चौक पर इकट्ठा होकर पाकिस्तानी कबालियों को उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय किया। यह चौक गवाह है पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती का तथा कश्मीरियों के प्रेम का। धीरे धीरे अलगाववादी ताकतों ने अपना वर्चस्व बढ़ाया तथा आसपास की मुस्लिम आवाम को धर्म के नाम पर पथभ्रष्ट किया, जिसके कारण यहाँ के लोगों के मन में खौफ पैदा करके पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की ओर यहाँ के लोगों का ध्यान भटकाया गया। हालात ये हुए कि श्रीनगर का लाल चौक मुस्लिम अलगाववादियों का गढ़ बन गया और इस चौक पर पाकिस्तानी झंडा तथा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सरेआम लगाए जाने लगे। इस चौक के आसपास दहशत का माहौल इस तरह फैल गया कि कोई भी गैर मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ आने से घबराने लगे। यहाँ तक कि सुरक्षा बल भी बड़े इंतजाम के साथ आने में भी यहाँ महफूज नहीं थे। सभी अलगाववादी ताकतें एकजुट होकर कोई भी देशद्रोही योजना की शुरुआत इसी चौक से करने लगी। ऐसे खराब हालात को देखकर सर्वप्रथम 1993 में RSS और BJP के प्रमुख नेता मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा नरेंद्र मोदी आदि ने 26 जनवरी 1993 को इस ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराने का साहस दिखाया। उसके बाद अलगाववादी ने बहुत तांडव किया। हालात और खराब हुए। प्रशासन और अलगाववादियों की कशमकश चलती रही और इसी कशमकश में यहाँ की आवाम को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ की आवाम परेशान हो चुकी थी। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद आवाम को एक नई दिशा तथा नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। आवाम इस उग्रवाद के माहौल से निकलकर प्रगति के पथ पर चलना चाहती थी। इनकी भावनाओं को एक नया बल दिया हमारी तत्कालीन सरकार ने। विकास की एक अभूतपूर्व मुहिम चलाई और आवाम धीरे धीरे सुकून महसूस करने लगी। अब हालात ये हैं कि 26 जनवरी 2022 को लाल चौक पर पुनः यहाँ की आवाम ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक भव्य समारोह में लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा फहराया। इससे यह प्रतीत होता है कि कश्मीर बदल रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले श्रीनगर के लाल चौक पर प्रतिष्ठित घंटाघर शुक्रवार
6 अगस्त 2021 को भारतीय तिरंगों के रंगों से जगमगा उठा, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की दूसरी वर्षगांठ के एक दिन बाद आता है। श्रीनगर के मेयर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल चौक पर स्थित घंटाघर को तिरंगों के रंग से रोशन किया है। सुरक्षा स्थिति के मूल्यांकन के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर साल घंटाघर के ऊपर भारतीय ध्वज फहराता है। हालांकि यह पहली बार है जब घंटाघर को भारतीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया है। लाल चौक के अलावा जीरो ब्रिज पर भी इसी तरह की रोशनी की गई है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय गान गायन के बीच दो कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में घंटाघर के ऊपर तिरंगा स्थापित करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन लिफ्ट का उपयोग किया। लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना ऐतिहासिक था, क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी को उस स्थान पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था और धारा 144 भी लगाई गई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद साजिद यूसुफ शाह ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना संभव है। अपने विचार व्यक्त करते हुए भट्ट ने कहा कि पहले पाकिस्तान की कठपुतली सभी चौकों पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करते थे। 26 जनवरी को शहर के लाल चौक में ऐतिहासिक घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले दो कार्यकर्ताओं में से एक साजिद यूसुफ शाह ने कहा कि उन्होंने श्रीनगर के मेयर को पत्र लिखकर छत के नवीनीकरण का अनुरोध किया है ताकि एक स्थायी तिरंगा स्थापित किया जा सके। शाह ने दावा किया कि लाल चौक के घंटाघर पर फहराया गया भारतीय झंडा 1 घंटे के बाद उतार दिया गया, क्योंकि इमारत की छत इतनी मजबूत नहीं थी कि झंडे को लंबे समय तक रोक सके।